हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस विदनपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट से संबंधित क्या होगा बदलाव इस बार, और सफलता चाहिए तो इन पुस्तकों का करें चयन। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। गाइज अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइज, जैसा कि सभी को पता है कि 15 मार्च को एग्ज़ाम होता है। 15 मार्च को एग्ज़ाम होता है 1 to 5 और 6 to 8 का, 2 पालियों में एग्ज़ाम हुआ। और जस्ट उसके दूसरे दिन ही खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक के बाद काफ़ी आंदोलन करने के बाद पेपर आखिरकार निरस्त कर दिया जाता है। और अब जो खबर निकल के आ रही है कि री एग्ज़ाम की समाप्ता कब होगा। तो गाइज, सबको पता है कि जो कुल पद थे, इसमें कुल पदों की जो संख्या है, कुल पद जो थे 87,774 पद थे। अगर हम बात करें कि इतने पदों के लेकर आवेदन कितने हुए, तो आवेदन की जो संख्या है, आवेदन करने वालों की संख्या जो थी वो निकल के आई है 3,74,000 के करीब करीब। 3,74,000 के करीब करीब लोगों ने आवेदन किया। और जो परीक्षा आयोजित की गई थी, वो परीक्षा कितने ज़िलों में आयोजित की गई थी, तो परीक्षा टोटल 26 ज़िलों में आयोजित की गई थी। अगर हम बात करें परीक्षा केंद्रों की, तो परीक्षा केंद्र कितने बनाए गए, तो परीक्षा केंद्रों की जो संख्या थी वो 415 केंद्र बनाए गए थे। तो गाइज, जिनका पेपर अच्छा रहा तो उनको लगा था कि हमारा इस बार सिलेक्शन पक्का है, और बड़ा उम्मीद के साथ घर वापस आ रहे थे। पर घर तक पहुंचने से पहले ये सूचना मिल जाती है कि पेपर लीक हो गया। अब एक बात किसी से छिपी नहीं है कि अपने सेंटरों तक जो अभ्यर्थी जैसे तैसे पहुँचे, ये व्यथा वो ही जानते हैं, क्योंकि जो डेट है वो पहले से कंफर्म नहीं होती है और इतनी जल्दी टिकट रिजर्वेशन नहीं हो पाता है। तो अब वो कितनी मुश्किल से लोग खड़े होकर गए, किसी को जगह नहीं मिली, अफरा तफरी का माहौल था पहुंचने में। अब ऐसे में उन विद्यार्थियों से पूछे जिसके बहुत मेहनत करने के बाद भी अच्छा पेपर होता है और संभावना थी कि इस बार सिलेक्शन होगा, और वो उम्मीद टूट जाती है कि पेपर लीक हो गया, बहुत खुलकर लीक हुआ, और आखिरकार जो परीक्षा थी वो निरस्त कर दी गई। तो गाइज, जो अब इस बार री एग्ज़ाम की जो डेट है रखी गई है, वो संभवतः है 7 से 14 जून के बीच में पेपर आपका आयोजित कराया जाएगा। 7 से, और लगभग 15 दिन के अंदर ही आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, परिणाम आपको दे दिया जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर ही। तो अब आपके पास ऐसे में बहुत कम समय बचा है, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए कि जो रूरल एरिया के विद्यार्थी हैं, उनके पास इस समय अधिक काम भी है, अधिक काम की वजह से पढ़ाई भी नहीं सही हो पा रही है। तो अब कुछ भी हो, आपको दिन रात एक करके पढ़ना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। इसी में अगर जो व्यक्ति 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो उनका लिए तो कुछ नहीं है, अभी समय है, थोड़ा 2-3 महीने का समय है। पर जिनके पास यही है कि इसी बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो उनके पास बहुत कम समय बना है किस रणनीति के तहत तैयारी करनी है। तो गाइज, अगर हम बात करें कि क्या बदलाव होगा, तो आपने देखा होगा 6 to 8 का अगर आपने पेपर देखा है, तो गाइज इसमें बिहार जीएस से बहुत कम पूछा गया। और तो इस बार क्या हो सकता है कि बिहार जीएस से भी क्वेश्चन को पुट आउट किया जाए। तो ऐसा नहीं कि जैसा पहला पेपर देखा था कि बिहार जीएस से बहुत कम पूछा गया, तो इस बार भी नहीं। तो इस बार हो सकता है आयोग अपोजिट कर दे कि इस बार बिहार जीएस से ज़्यादा पूछ ले। और तो आपको दोनों चीज़ें बना के चलनी है, बिहार जीएस को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। तो अब पेपर का लेवल इस बार टफ रहने वाला है। कोई
बहुत कम संभावना है कि पेपर इजी हो। इस बार जो पेपर होगा और भी थोड़ा सा टफ रहेगा, ये आप मान के चलें। तो अपनी पढ़ाई को सिर्फ वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से संभव नहीं है। और जो लोग अपनी टेक्स्ट बुक्स के साथ एनसीईआरटी एससीईआरटी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन कहीं न कहीं श्योर है। तो गाइज, अगर आपको सफलता चाहिए तो इन पुस्तकों का क्या करें चयन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स का अध्ययन करना ही करना है। 12 तक करना है, 12 तक करना है आपको अपने सब्जेक्टली। अगर आप एसएसटी है तो आप एसएसटी की कर सकते हैं। अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक्स का जो है उसका डीपली से अध्ययन करें, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक्स हैं वो एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आती हैं। बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं कि उनकी लिखावट में ही छिपे होते हैं, तो आपको 1 से 2 बार 3 बार भी अध्ययन करना पड़ जाए तो मत चुकें। दूसरा क्या करना है आपको कि एक प्रैक्टिस सेट डेली करना है। एक प्रैक्टिस सेट डेली करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। 1 से 2, अगर आप 2 कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना 1 से 2 ये आपको प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है कि जब तक आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपके पास प्रैक्टिस सेट आप कम से कम 30 से 40 लगा चुके हो। 30 से 40 जो व्यक्ति लगाएगा तो उसका सिलेक्शन श्योर है, 100% है, गारंटी। लिख लीजिए आप। मैं छोटा यूट्यूबर ज़रूर हूँ, पर आप मेरी बात को ज़रूर नोट कर लें कि अगर आप प्रैक्टिस सेट 30 से 40 लगाते हैं तो एवरेज आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो गाइज, अगर अब बात आ जाती है कि जस्ट इसके बाद भी जो 4.0 की वैकेंसी आ जाएगी। अगर हम बात करें तो अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा और संभवतः 1-1.5 महीने के अंदर अंदर इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो जो 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी ज़्यादा समय नहीं है, तो वो लोग भी हल्के में ना लें। तो उनके पास थोड़ा सा समय ज़्यादा है अभी, अगर मान लें तो वो लोग तो अपनी टेक्स्ट बुक से ही अध्ययन करें। तो गाइज, अगर आप एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एसएसटी से संबंधित हिस्ट्री, अगर आपका हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस आपका जो सब्जेक्ट है, या अगर तो ये चैनल आप सब्सक्राइब करें। और इसमें हमने वीडियो अपलोडेड किए हैं, एनसीईआरटी से संबंधित ही हमारा पूरा कंटेंट है। इसमें आप जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और गाइज, अगर आप किसी अदर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीटीटी, तो भी ये सेशन आपके लिए चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। और आपको जानकारी कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।